हम उस दिन बात कर चुके थे इसमें कि जो भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हमने 1, 2, 3, 4 पढ़ लिए थे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला, जो कि भाग 2 रहेगा। और इसमें हम बात बता देते हैं कि भाग 2 है और साथ में इसमें क्या रहेगा कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक शामिल रहेंगे। और 5 इसमें जो इसे मतलब बोलते हैं, इसे मतलब भारतीय नागरिकता बोलते हैं। और इसमें जो सारे अनुच्छेद होते हैं वो नागरिकता से ही संबंधित अनुच्छेद होते हैं, भारतीय नागरिकता। और नागरिकता के बाद मतलब नागरिकता का संबंध ये है कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने की जो भी विधियाँ होती हैं वो बताया जाता है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5, है ना। तो देखो इसमें सब में थोड़ा अलग तरीके से देखा हो सकता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो। तो हम ये आ गया अनुच्छेद 5 पे। अब देखो इसमें दे रखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब नागरिकता को जो व्यक्ति, इसमें नागरिकता के थोड़े नियम बताएंगे। देखो हम वैसे अनुच्छेद कभी पूछे नहीं जाते नागरिकता के कौन सा अनुच्छेद है कि किस नागरिकता में कौन सा अनुच्छेद। अधिकतर ये क्वेश्चन आए हैं कि जो नागरिकता संबंधित भाग कौन सा है या फिर कौन से कितने से कौन सा अनुच्छेद है। कोई ज़्यादा ही जैसे टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है तो पूछ लेता भाई किस अनुच्छेद में कौन सी किससे संबंधित है, मतलब कौन से उससे नागरिकता से संबंधित है, किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में देखो अधिकतर 4-5 तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, जो कि भारतीय नागरिक अधिनियम जो एक्ट है वो बनाया गया है 1955 का, यानी 1955 का एक्ट है नागरिकता के लिए। तो उसके तहत हम बात करते हैं, एक होती है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1900 पहले के 1950 के भारत में जन्म हुआ वो भारत का नागरिक होगा। अब जैसे 1950 के भारत में जन्मा हो, जैसे अगर मान चलो किसी और देश के यहाँ पे व्यक्ति आए तो नहीं, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अब शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे तो जैसे हवाईजहाज निकल रहा है हमारे भारत के ऊपर से, उसका जन्म हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको शामिल कर लें, नहीं, इस प्रकार से हम शामिल नहीं करते हैं। चाहे विदेशियों के नागरिक हों, जैसे विदेशी यहाँ पे कोई घूमने आई महिला वगैरह, ठीक है, अब घूमने आती है, अब वो भारत में बच्चा जन्म लिया तो वो महिला तो कहेगी भाई इसको नागरिकता दो, भारत में इसने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से इनको शामिल नहीं करते, ठीक है। पहला हो गया जन्म के आधार पर। अब दूसरी बात करते हैं कौन सा होगा दूसरा, तो दूसरा देख लेते हैं। तो अब देखिए दूसरे में क्या रहता है कि थोड़ा इसमें हम ब्रश अलग कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या रहता है कि दूसरा रहता है वंश या परंपरा के परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा कैसे, माने चलिए कि भारत में कि हमारे बाप दादा हैं जो रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 से पहले के रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका जो पुत्र होगा वो सीधी सी बात है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। उसमें कोई शक की बात नहीं है कि भैया वो भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं हम देसीकरण से। देसीकरण से आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, आनंद सामी, मतलब जो गायक हैं, गाना गाते हैं, ऊँची सी लिफ्ट करा दे वाला आपने गाना सुना होगा। उन्होंने भारत की नागरिकता ली। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ली। अभी हाल ही में कुछ लोग आज निकल के आए थे जिन्होंने कहा था कि हमने भारत की नागरिकता ले ली। उन्होंने और जो नागरिकता ली जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ली जाती है, आप याद रखें। और जब भी कोई भी व्यक्ति कहता है तो गृह मंत्रालय के आपने देखा होगा उस वहाँ से ही उसकी नागरिकता इशू की जाती है, ठीक है ना। अब चौथी बात होती है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा कैसे कि इसमें क्या रहता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि ये व्यक्ति पंजीकरण करा सकते हैं या प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जो कम से कम 6 माह से पूर्व भारत में रह रहा हो, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा अविभाज्य भारत के बाहर किसी भी देश में निवास कर रहा हो, वे भारतीय कर सकते हैं। मतलब अविभाज्य भारत से किसी भी देश के नागरिक में रह रहा हो, या फिर वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों वे पंजीकरण के आधार पर कर सकती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे होते हैं वे, जैसे कि भारत में जैसे बहुत सारे भारतीय लोग जो विदेश में काम करते हैं उनका वहाँ बच्चे जन्म हुए तो वो भी कर सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो ये सारी चीज़ रहती हैं। इसके अलावा भूमि विस्तार। भूमि विस्तार क्या रहता है कि देखिए मान चलिए कि पहले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना, और सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था। तो इन सिक्किम को 1975 में और जम्मू कश्मीर को 1950 में मिलाया गया भारत को, मतलब 1950 के लगभग 48 जो भी अपनी कहें। तो जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए साइन किया तो वहाँ के जो भी नागरिक थे तो सीधे भारत के नागरिक हो गए, जैसे इस तरह किए। ऐसे सिक्किम के बारे में, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सीधी से भारत के जो भी सिक्किम के नागरिक थे वो भारत के नागरिक होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ रहती है। दूसरी बात इसमें कुछ नियम ऐसे रहते हैं कि जो कम से जैसे देशीकरण के दौरान नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कम से कम व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ठीक है ना। ये पहले नियम था। अब नियम मतलब पहले नियम
10 वर्ष तक भारत में क्या है वो रह चुका हो तो उसे क्या है नागरिकता दे देंगे। पहले ये नियम क्या था, 5 वर्ष था कि भारत में कोई व्यक्ति 5 वर्ष रहा हो उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से, मतलब क्वेश्चन वाला अनुच्छेद उसमें 5 से 11 दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन अनुच्छेद दे रखा है कि भारत में जन्म आओ, तो जो हमने पहली बात कर दी जन्म के आधार पर, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें बात करता है कि प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से भारत में आए। अभी पाकिस्तान से भारत में कब आए, जब भारत का विभाजन हो रहा था तब पाकिस्तान आए होंगे, तो उस समय यहाँ पे क्या कहता है लोग आ गए तो उनको भी नागरिकता दे दी गई, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, देखो अनुच्छेद 6 हो गया। अनुच्छेद 7 में क्या करा है, प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 586 में कोई भी व्यक्ति जो देखो पहले 6 में क्या कह रहा है कि भैया जो पाकिस्तान से आए वो भारत में आ गए तो उनको भारत का नागरिकता, और जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चले गए वो आकर तो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें 8 में क्या कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार। भारतीयों के बाद जैसे आपने बताया कि भारत के बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं कोई काम के वजह से, कोई गवर्नमेंट भेजती है, गवर्नमेंट में अलग अलग जो एम्बेसी रहती है उसमें हमारे IAS अधिकारी वगैरह जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं और कुछ लोग वैसे भी अपना काम धंधे से आते हैं, वो रह गए। अब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि हम स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सरकार ने नियम बनाए होंगे, तो वो भी क्या कहते हैं इसका अधिकार नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वगामी उपबंधों से किसी भी अधीन भारत का नागरिक है समझा जाता है, ऐसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाती है भारत का नागरिक होगा। मतलब कोई भी विधि विधि जैसे कि एकदम मैं याद नहीं आ रही, जैसे एक्ट जो 1955 का एक्ट है वो नागरिकता से संबंध देता है, ठीक है ना। तो वो उसी एक तरह से विधि होगी, तो उसके तहत जो भी व्यक्ति बनाएगा तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा नागरिकता से संबंधित नहीं होगा। देखो सीधी बात है, इसमें 5 चीज़ याद रखनी। 5 चीज़ क्या क्या हम आपको बता देते हैं। देखो कि इसमें कैसे कैसे नागरिकता मिलती है। एक जन्म के आधार पर, दूसरी देशीकरण के आधार पर, ठीक है, देशीकरण। तीसरी पंजीकरण के आधार पर, ठीक है ना। और चौथी होती है भूमि विस्तार के आधार पर, भूमि, है ना। और कोई बच्चा वंश परंपरा, वंश परंपरा मतलब जो हमारे बाप दादा रहते हैं वो वाले वंश परंपरा के आधार पर। ये 5 प्रकार से भारत में नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना। और जो 1955 का एक्ट था उसको 1986 में कुछ परिवर्तन किया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे थोड़े क्लैश थे, तो उनमें थोड़ा सही मिसमैच नहीं हो रहा था। जैसे हमारे भारत में एक अच्छा उदाहरण दें, जब सोनिया गांधी भारत में आई और राजीव गांधी शादी करने के बाद तो उनको भारत की नागरिकता के लिए मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी, उसके लिए भी नियम चेंज करे गए थे जो भारत की नागरिकता के काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए ये पेपर में इससे बाहर नहीं